आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पिछले सप्ताह विश्व योग दिवस के मौके पर हमने आपको मिलवाया था गोरखपुर विश्वविद्यालय गणित विभाग के पूर्व अध्यक्ष और योगदा सेवा संस्थान गोरख क्षेत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर आरसी श्रीवास्तव से। आपको बता दें कि प्रोफेसर श्रीवास्तव अपने अध्यापन काल से ही योगदा सेवा संस्थान से जुड़ चुके थे। पिछले 40 सालों से ये क्रिया योग साधना करते आ रहे हैं। इन्होंने 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर क्रिया योग के प्रथम चरण शक्ति संचार के बारे में विस्तार से बताया था। प्रोफेसर श्रीवास्तव अब आज आपको क्रिया योग के शेष तीनों चरणों के बारे में बताएंगे। क्योंकि क्रिया योग 4 चरणों में विभक्त है, तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर आरसी श्रीवास्तव को। यह क्रिया योग विज्ञान हमारे अंदर छुपी हुई अनंत शक्ति को बाहर निकालने का काम करता है और इस क्रिया योग के कई आयाम हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शक्ति संचार व्यायाम, हांगसा टेक्निक, ओम टेक्निक और क्रिया साधना है। क्रिया योग का दूसरा स्टेप है हांगसा टेक्निक। जब शरीर अगर हमारा पुष्ट हो गया, उसके बाद मन की बारी आती है। और ये हांगसा टेक्निक कोई हमसे अलग की बाहर की दी हुई कोई तकनीक नहीं है। अगर हम अपने आते जाते श्वास को देखें तो उसकी जो गति होती है आने और जाने की, उससे जो ध्वनि उच्चारित होती है वही हांगसा है। और यह सांस कहीं बाहर से मुझे नहीं मिला है, यह हमारे जन्म के साथ ही हमें प्राप्त होता है। और जब हम इसकी साधना करते हैं, क्योंकि इसकी साधना करने के लिए हमें शांत मन चाहिए, उसको देखने की, आते जाते सांस को देखने की क्षमता हमें विकसित करनी होगी। और उसके लिए जब हम शांत होकर के बैठते हैं और सारा ध्यान कूटस्थ चैतन्य पर रख करके धीरे धीरे, हमको सांस लेना नहीं है, प्राकृतिक रूप से जो सांस आ जा रही है उसी को हमें देखना है। और हम जब देखते रहते हैं तो पता ही चलता है कि आते जाते सांस की जो ध्वनि है वो हांगसा है। हांग का मतलब जो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और सा का मतलब जो हम सांस छोड़ते हैं। और इस अभ्यास को करते 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 हम ये जान जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं। हम केवल शरीर नहीं है, इस शरीर का जो अस्तित्व है हमारे सांस से, और सांस ही वह डोर है जो हमारी आत्मा को परब्रह्म से जोड़ती है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है, इसको सहजात कर्म कहा है। सहज कर्म कौन्तेय सदोषपि न त्यज्यते। हे अर्जुन, यह सहज कर्म है, यानी यह सहजात है, तुम्हारे जन्म के साथ मिला है। और इस आते जाते सांस को हमेशा देखते रहो, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तभी तुम वह स्थिति प्राप्त कर सकोगे जब तुम ब्रह्म से सीधे जुड़ने के लिए सक्षम हो सकोगे। इसके कुल 4 स्टेप, जिसमें तीसरा स्टेप है ओम टेक्निक, और चौथा स्टेप है क्रिया योग साधना। क्रिया योग साधना चौथा स्टेप। तो ओम टेक्निक जो है, हमारा ये मान्यता है, हमारे धर्म ग्रंथों का यह अनुदेशन है कि हमारी उत्पत्ति ध्वनि से हुई, और इस ध्वनि को
किसी भी तरह की ध्वनि अगर है तो वह जुड़ी है ओम टेक्निक से, ओम ध्वनि से। अब हम आते हैं इस टेक्निक पर कि कैसे करते हैं हम इसको। हम अपने कान से सुनाई देने वाले ध्वनि को एक टेक्निक के द्वारा अपने अंगूठे से बंद करते हैं और कोई भी ध्वनि जो हमें सुनाई देती है उसको हम सुनते हैं और मन के साथ ओम उच्चारण करते हुए हम उसमें लीन होते हैं। धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जो हमारे अंदर के क्रियाएं हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे हार्ट का पल्पेशन है, किडनी का फंक्शन है, ये सारी की सारी क्रियाएं धीरे धीरे हमको उस ध्वनि के माध्यम से सुनाई देती हैं और हम लगातार ओम ध्वनि को सुनते हैं और उससे एकाकार होते हैं। इसलिए कि जब हम इस धरती पे आते हैं यानी हमारी जब सृष्टि होती है, जैसा हम कहते हैं कि ओम ने ही सृष्टि का सृजन किया है, वैसे ही हमारा सृजन भी वो शब्द से ही होता है और यही ओम टेक्निक। क्या क्रिया योग में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुकून तीनों समाहित हैं? हमने शरीर को ऊर्जावान बनाया, फिर दूसरे स्टेप में जब हम जाते हैं तो मन को एकाग्र करने की क्षमता हमने प्राप्त किया और मन को एकाग्र करने की क्षमता कहाँ और किस पर किया हमने, उस शाश्वत सत्य पे किया जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारे सांस। और जब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं अध्यात्म पर, जो हमें आनंद, परम आनंद की अनुभूति कराता है, वह चौथा स्टेप है, उसे हम क्रिया साधना कहते हैं। और उस क्रिया साधना में जो हमको टेक्निक मिलती है वो दीक्षा के द्वारा मिलती है, जिससे हम उसका अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि हम चाहे इस सांसारिक किसी भी तरह की उपलब्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन हमेशा आनंद की खोज बनी रहती है। और जब हम उस चीज़ को समझना शुरू करते हैं कि शाश्वत आनंद हमारे अंदर है और वो है परमात्मा, और उस तक पहुंचने का जो माध्यम है, उसका अनुभव करने का जो माध्यम है, वो क्रिया योग की चौथा स्टेप जो जिसे हम क्रिया योग साधना कहते हैं, वहाँ पहुंचने के बाद हम उस आनंद के समीप होते हैं और हमारा मन शांत होता है। क्योंकि बाह्य जगत में होने वाली ढेर सारी घटनाओं को समझ सकने की क्षमता मुझे प्राप्त होती है और मैं तब समझ पाता हूँ कि हम अकेले एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, इस संसार का एग्जिस्टेंस को रखने वाला कोई और है, जिसे हम ईश्वर के नाम से, परब्रह्म के नाम से, अनंत सत्ता के नाम से जानते हैं। तब मुझे उस परम आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।